देखो आपकी तालियों में करंट नहीं है। ताली जब बजाते हो तो करंट में नहीं बजाते। आपको पता है ना, जब लो लाइट आती है तो न तो टीवी चल पाती है न फ्रिज चल पाता है। तो जब भक्ति से जुड़ना है तो भाई भगवान तक करंट तो पहुंचना चाहिए ना। और एक और बात खास बताऊं मैं, शायद आपको पता है नहीं पता है, मैं बोलता हूं ना आप भी भजन गाओ, आप भी भगवान का नाम लो, ताली बजाओ। क्यों बोलता हूं? जब आप भजन गाते हो तो आप, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने पाप नहीं किया हो, चाहे अनजाने में किया चाहे जानबूझकर किया, तो वो पाप हमारे भीतर बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? भीतर। तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो वो बाहर निकल के बैठ जाते हैं। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो वो पाप बाहर बैठ गए। और जब आप ताली बजाते हो तो वो पाप पड़ोसी के अंदर चला जाता है। किसके अंदर चला जाता है? अब तो आप सभी बजाओगे पड़ोसी का नाम सुन के, तो है ना। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। जब आप ताली बजाओगे तो वो पाप उड़ जाता है, फिर हमारे अंदर नहीं जाएगा। और नहीं बजाओगे तो फिर वो वापस अंदर प्रवेश कर जाता है। इसीलिए ताली और भजन दोनों ही बजाने चाहिए। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। और भैया जैसे ही आए हैं, विदुर जी ने देखा लाला आए गए होगो, लो माखन मिश्री लेके आयो हूं। और कन्हैया जी तो कदली के पत्ते खा रहे हैं, कदली। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। और जैसे ही माखन मिश्री दिया, और जैसे ही माखन मिश्री खा करके कहने लगे, सच बताऊं विदुर जी, जो आनंद विदुरानी के छिलकों में है वो आनंद माखन मिश्री में नहीं आया। कि भाविका भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, जो भाव से भजता मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भाव के भूखे हैं मेरे गोविंद, भगवान को भाव से बुलाइए, भगवान दौड़े दौड़े चले आएंगे। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को। भगवान किसी की जाति नहीं पूछते, तुम किस जाति के हो, क्या हो क्या नहीं। भगवान का नाम का जो स्मरण करता है भगवान उसके हो जाते हैं। भगवान किसी की जाति नहीं पूछते हैं। भगवान ने शुक्र का रूप धारण किया है, इसका भी एक विचित्र कारण है। कश्यप जी महाराज की 13 पत्नियां हैं, उनमें दिति सबसे बड़ी है। एक दिन दिति ने कश्यप जी से कहा, मेरी जितनी भी अन्य बहनें हैं वो सभी पुत्रवती हैं, हमारे भी पुत्र होना चाहिए। काम सुख की कामना करी। सायंकाल का समय है, कश्यप जी ने कहा, देवी ये समय उपयुक्त नहीं होता काम सुख के लिए, क्योंकि भगवान शंकर अपने गणों के साथ में आसमान में भ्रमण करने के लिए आते हैं। लेकिन जब नहीं माने तो उसके प्रति झुके तो तुरंत उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हारे गर्भ से 2 पुत्र होंगे और दोनों ही दुष्ट और दुराचारी होंगे। जैसे ही कहा तो हाथ जोड़ करके कहने लगी, भगवान ये क्या कर दिया। तब कहा कि जाओ, इनका उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ेगा। और आज भैया प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। एक बार सनक सनंदन सनातन अपने पिता से मिलने के लिए गए और भगवान के पार्षद हैं जय और विजय। और जैसे ही वहां पर गए तो उन्होंने रोका, कहा कि वो भगवान विश्राम करने के लिए गए हैं, तो आप जरा हम पूछ करके आते हैं। तब उनको रोका तो उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ तुम हमें हमारे पिता से मिलने से रोकते हो, जाओ राक्षस योनि में चले जाओ। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। आज उसी श्राप से प्रेरित होकर के हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष गर्भ में आए हैं और दोनों ने जन्म लिया है। अब हिरण्याक्ष जाकर के भैया जगह जगह अत्याचार कर रहा है। नारद जी जा रहे थे, नारद जी को रोक लिया, रुको पहले हमसे युद्ध करना पड़ेगा। नारद जी ने कहा, देख भैया हम पे युद्ध बुद्ध करवो तो आवे ना है, अगर तुझे नारायण नारायण करना है, बीड़ा बजानी है तो हम बजा लेंगे।
और तुम्हें युद्ध करना है तो तुम्हारे समान बलशाली भैया तुम्हें समुद्र के समीप मिलेगा। और उधर समुद्र के समीप जब पृथ्वी समुद्र में चली गई थी तो 12 भगवान अवतरित होकर के आए थे, पृथ्वी को निकाल करके लेके आ रहे थे। तो उनके पास जैसे ही भेजा तो हिरण्याक्ष युद्ध करने लगा, और जैसे ही युद्ध करने लगा तो भगवान के हाथों वो मारा गया, उसका वध हुआ है। और पृथ्वी की फिर से स्थापना करी है। बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। आज भैया मेरे प्रभु एक और पुत्र हुए कर्दम ऋषि ने भी कह दिया हम विवाह नहीं करेंगे। सनत कुमारों ने तो पहले ही कह दिया था हम विवाह नहीं करेंगे, और जब विवाह नहीं करेंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी। तब कर्दम ऋषि ने भी कह दिया हम विवाह नहीं करेंगे, और जाकर के तपस्या करने लगे। एक दिन मन में भाव आया कि हमें विवाह करना है, तो विवाह के लिए तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही तपस्या करना प्रारंभ किया तो कई हजार वर्ष बाद भगवान प्रकट होके आए। कहो बाबा क्या चाहते हो। अब बाबा कह दिया तो अब ये कैसे कहें कि हमारा विवाह होना चाहिए। तो कहने लगे नहीं भगवान बस ऐसी हमने नहीं बताओ। भगवान ने देखा कहीं ऐसा तो नहीं मन भावे मूड हिलावे हैं। तब कहा हम आपकी विवाह की बात पक्की करके आ गए। स्वयंभू नाम के जो मनु हैं उनकी 3 पुत्रियां हैं और 2 पुत्र हैं। आकुति देवुति प्रस्तुति पुत्रियों के नाम हैं, प्रियव्रत उत्तानपाद पुत्रों के नाम हैं। जो बीच की पुत्री है देवुति के साथ में हमने तुम्हारा विवाह पक्का कर दिया है। उन्होंने कहा ठीक है भगवान जब आपने विवाह पक्का कर ही दिया है तो हम विवाह कर लेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है कि आपको भी हमारे यहाँ पर पुत्र बन के आना पड़ेगा। भगवान ने कहा ठीक है। तो अब जैसे ही लेकर के आए अपनी कुटिया में बैठ गए, और भैया कुटिया में बैठ के फिर से समाधि ऐसी लग गई। कई हजार वर्ष बीत गए। और पत्नी का धर्म क्या होता है आज देखिए। अपने पति की खूब रोज अपने गीले कपड़े से पहुंचती है और वहीं पर बैठी है। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। अब तो जैसे ही तपस्या से बाहर आए सामने देखा एक बूढ़ी सी औरत बैठी है। कौन हो तुम। भूल गए स्वामी मैं तुम्हारी धर्मपत्नी। फिर याद आया उन्हें, पर उस समय तो तुम बड़ी सुंदर थी, चमक दमक थी। अब ये तब कहा श्रृंगार नहीं कर रखा। तब कहा स्वामी श्रृंगार किसके लिए करूं, आप तो तपस्या में चले गए। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। पत्नी को श्रृंगार अपने पति के लिए करना चाहिए। और आजकल तो फैशन चल गया है कि जहां मर्जी श्रृंगार करके चल देना। लेकिन शास्त्रों में बताया है, हमारे संत मुनि ऋषि महात्मा जी ने बताया है, पत्नी का श्रृंगार तो सिर्फ पति के लिए होता है। और भैया जब देखा कि प्रभु आप समाधि में चले गए तो मैं श्रृंगार किसके लिए करूं। और श्रृंगार की तो बड़ी महिमा ऐसी है। एक बार क्या हुआ, एक किसी का विवाह हो रहा था। अब उसने देखा विवाह कर रहा था, तो विवाह करते हुए आपको पता है ब्यूटी पार्लर की ऐसी शोभा होती है कि वो आदमी का पूरा चेहरा ही बदल दे हैं। आपने देखा होगा शादी होकर के नई नई दुल्हन आती है, तो जैसे ही जब उसका विवाह हो रहा था वो पूरा लेपा पोती करके आराम से, अब घूंघट लगा हुआ था। अब पति की नजर जैसे ही गई तो वो टहनिया में उसका चेहरा नजर आ रहा था। उसने देखा चमक रहा था ना, उसने देखा ओहो बड़ी सुंदर है, ये तो बड़ी सुंदर लग रही है, आहा बड़ी सुंदर है। अब उसी समय जैसे ही फेरे पड़े और एकदम से बारिश आई, इतनी तेज बारिश आई उसका सारा मेकअप धुल गया। और जैसे ही उसका मेकअप धुला, हवा चली तो वो घूंघट उड़ा। उसने देखा ओहो ये क्या, अभी थोड़ी देर पहले तो अमावस्या लग रही थी, अब तो पूर्णमासी 15 दिन कैसे बदल गए। यानी उसका मेकअप सारा उतर गया। सुंदरता कभी कभी ऐसी भी होती है। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। तब कहा कि पतिव्रता नारी का धर्म है कि अपने पति के लिए ही श्रृंगार करे। तब उन्होंने कामक नामक विमान में बैठा रहा और फिर से नव यौवन युवती बने हैं। और फिर उन्होंने सृष्टि का चलाने के लिए भैया
9 कन्याओं ने जन्म लिया है, 9 संतान हुई है। इसलिए अब चलें। करदम जी चलने लगे। देवहूति ने कहा महाराज हम रोकेंगे नहीं, आप जा रहे हो तो जाना चाहिए। करदम जी बोले, बोलो देवी आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो इन बेटियों की शादी कौन करेगा, विवाह कौन करेगा, इनके लिए अच्छा वर कौन ढूंढेगा। अब मैं तो वर ढूंढने नहीं जा सकती, बड़ा मुश्किल है। और अगर वर ढूंढ भी लिया तो इनका कन्यादान कौन करेगा। पति के होते हुए पति पत्नी को साथ में कन्यादान करना चाहिए। फिर उनको याद आया, और अगर तुम फिर भी चले गए तो मेरी देख रेख कौन करेगा। तब उन्होंने कहा ओहो, भगवान ने खुद कहा था कि मैं पुत्र बन करके आऊंगा। फिर जब वो रुके और भैया 10वें पुत्र के रूप में आज कपिल भगवान का प्रादुर्भाव होता है। बोलिए कपिल भगवान की जय हो, बोलिए कपिल भगवान की जय हो। तुरंत पूजन किया है कपिल भगवान का। करदम ऋषि पूजन करके वहां से चल दिए हैं। और भैया जैसे ही पूजन हुआ, मैया बैठी है, मैया कहने लगी देखो मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है, स्वयं भगवान मेरे घर पर आए हैं। अब तो मैया ने राज व्यास गद्दी पर बैठा रहा है और निल्हा धुला करके चंदन लगा करके, और मैया कहती है, कपिल भगवान से प्रश्न किया है, हे प्रभु मेरी परिस्थिति बड़ी खराब है, ये 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये मुझे अपनी ओर खींचती हैं। आंखें कहती है सुंदर रूप को देखो, कान कहते हैं सुंदर संगीत को सुनो, नासिका कहती है सुंदर सुगंध सूंघो, और रसना जो सबसे खतरनाक इंद्रिय है वो कहती है सुंदर पदार्थ का सेवन करो। तो मैं इंद्रियों को वश में कैसे करूं, ये मेरा पहला प्रश्न है। मेरा दूसरा प्रश्न है, बंधन किसका होता है, मन का होता है, आत्मा का होता है, शरीर का होता है। मन को वश में करने का उपाय बताएं। प्रभु कपिल देव कहते माँ आप स्वयं साध्वी हैं, ज्ञानी हैं, मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन जितना मैं जानता हूं फिर भी मैं कहता हूं इंद्रियों को वश में करना चाहिए। उन्हें वश में करने की तरीका है संयम के साथ। संयम के द्वारा इंद्रियों को वश में करना चाहिए। फिर भी वश में नहीं होती है तो प्रत्येक इंद्रिय का मुख परमात्मा की तरफ मोड़ देना चाहिए कि तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। मां मन का पेट कभी नहीं कोई भर सकता, कितना भी खा लो, कितना भी पी लो, फिर भी आपका दूसरी चीज खाने का मन कर जाएगा। इसलिए मन का पेट कभी कोई नहीं भर सकता। सारे संसार का संपदा आपको सौंप दी जाए, पूरे संसार में जितनी भी विश्व सुंदरियां हैं सबको सेवा में समर्पित कर दिया जाए, फिर भी मन करेगा कि इंद्र की जो दासियां हैं रंभा आदि वो मुझे मिल जाए। तो इसलिए मन का पेट कोई नहीं भर सकता है। आज जिस प्रकार कहा कि मां संयम संतोष के द्वारा हम इंद्रियों को जीत सकते हैं, इसलिए माता जी मन बंधन का मूल कारण है, तो यही मन मुक्ति का साधन भी है। गुणेषु शक्तम बंधाय रत्वाम पुरुषम मुक्ताय। इसलिए जिनका मन मनमोहन के चरणों में लग चुका है, संतों के संग में लग चुका है, मैं तुम्हारा भी मन माधव के साथ लगा देंगे। जैसी संगत वैसी रंगत, वैसा ही रंग तुम्हारे ऊपर चढ़ेगा। भक्त कितने प्रकार के होते हैं उनके भेद बताए हैं। जो मंदिर में मूर्ति में ही भगवान को देखते हैं वो सामान्य भक्त होते हैं, पर संतों की सेवा में जो भगवान के साक्षात दर्शन करते हैं वो मध्यम है। मनुष्य मात्र में जो माधव छवि निहारते हैं वो उत्तम है। कुत्ते बिल्ली कीट पतंग में भगवान के दर्शन करते हैं वो अति उत्तम है। सिया राम मैं सब जग जानी, यानी सबसे उत्तम, उत्तम से भी अति उत्तम ये भक्त हैं। तात्पर्य यह है कि सर्वोत्तम महाभागवत कौन है, जो हर जीव में भगवान के दर्शन करे, चाहे कुत्ता है, चाहे बिल्ली है, चाहे बंदर है, चाहे आदमी है, सब में भगवान के दर्शन करे। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। और नवदा भक्ति का वर्णन मां देवती से किया है। और मैया
भगवान के चरणों में जाकर के बैठ करके भगवान को प्रणाम करना चाहिए, गोविंद को याद करना चाहिए। और कितनी भी कठिन से कठिन मुसीबत क्यों ना हो, भगवान को ही बतानी चाहिए। दुनिया वालों को बताओगे उस समय तो वो आपके लिए थोड़ा सा वो करेंगे और फिर बाद में तुम्हारी मजाक उड़ाएंगे, हंसी उड़ाएंगे। तो इसीलिए भगवान को बताना चाहिए। तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी जी में कब से खड़ी, मैं तो तेरे ही दुआरे खड़ी, मैं तो तेरे ही दुआरे खड़ी, बिहारी जी में कब से खड़ी। तेरी अखियां बिहारी जी में कब से खड़ी, तेरी अखियां है जादू भरी बिहारी जी में कब से खड़ी। तेरी अखियां है जादू भरी बिहारी जी में कब से खड़ी, मैं तो तेरे ही दुआरे खड़ी, मैं तो तेरे ही दुआरे पड़ी, बिहारी जी में कब से खड़ी। तेरी अखियां है जादू भरी बिहारी जी में कब से खड़ी। हरि बोल, दोनों हाथों से ताली सेवा करते हुए। सलोना तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना, कर दिया टोना। मैं तो तेरे ही दुआरे खड़ी, मैं तो तेरे ही दुआरे पड़ी, बिहारी जी में कब से खड़ी। तेरी अखियां है जादू भरी बिहारी जी में कब से खड़ी। प्रेम के साथ ताली सेवा करते हुए श्री राधे है। हरि वो आप भी अपने मन के भाव बिहारी जी को सुनाएं। हो तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेह लगाया। तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेह लगाया। तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेह लगाया, नेह लगाया। मेरी अखियां तुम्हीं से लड़ी, मेरी अखियां तुम्हीं से लड़ी, बिहारी जी में
कब से खड़ी। तेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। मैं तो तेरे ही दुआरे खड़ी, मैं तो तेरे ही द्वारे पड़ी। बिहारी जी मैं कब से खड़ी। तेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। जय हो। हो कृपा करो हर दास के स्वामी, बाके बिहारी अंतर्यामी। कृपा सावन में बास तिहार, बाके बिहारी अंतर्यामी। हो कृपा करो हरि दास के स्वामी, बाके बिहारी अंतर्यामी। अंतर्यामी मेरी टूटे ना भजन की लड़ी, मेरी टूटे ना है जादू भरी। बिहारी जी में कब से खड़ी। अखियाँ है जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी। मैं तो तेरे ही दुआरे खड़ी, मैं तो तेरे ही दुआरे। बिहारी जी मैं कब से खड़ी। तेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। और आइए मेरे साथ क्या बोलना है सभी ने। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय हो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। वो तो यशोदा को लाला 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 नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरे बाके गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, मेरे गोपाल मेरो है। द्वार पड़ी। मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। बोली बाके बिहारी लाल। जय हो। और नवदा भक्ति का वर्णन कहा है देवूति से। प्रथमे भगति
संतन कर संगा दूसर रत मम कथा प्रसंगा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। और बताया है कि पहली भक्ति में संतों का संग करना चाहिए माँ, और दूसरी रतिमम कथा प्रसंग, जहाँ पे भी मेरे कथा के प्रसंग चल रहे हो वहां पर जाकर के मेरे कथा के प्रसंगों को सुनना चाहिए। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगत अमा, चौथी भगति मम गुणगन करहु कपट तजगा। गुरुपद पंकज सेवा, गुरु जी के चरणों की सेवा करनी चाहिए, ये मेरी तीसरी भक्ति में आता है। चौथी भगति मम गुण गण करो कपट तजगान, मेरे नाम का गुणगान करो तो कपट तज के करना चाहिए। बिल्कुल कपट को तज के करोगे तो मैं मिल जाऊंगा। हो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंत्रों का जाप विश्वास के साथ में करना चाहिए, ये मेरे 5 प्रकार की भक्ति में आता है। और वेदों का गान करना चाहिए। हो छठ दमशील विरति बाहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। संसार के जीवों में मेरा अंश है और मेरे से अधिक संतों का संग करना चाहिए माँ। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं दे गए परदोषा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जो मिले उस पर संतोष करना चाहिए, सपने में भी दूसरे के अंदर दोष नहीं देखना चाहिए, क्योंकि एक उंगली जब उधर उठाओगे तो बाकी की किधर उठती है, अपनी तरफ। इसलिए ध्यान रखना है, दूसरे में कभी दोष नहीं देखना चाहिए, दोष देखना है तो अपने अंदर देखना चाहिए। हो नमः सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हरस नैना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सबसे सरल भक्ति है नौमी, किसी से भी कपट नहीं करना चाहिए, भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। भगवान है, भगवान है, भगवान है और हमारी रक्षा करेंगे आकर के। ओ नम हुए कहूँ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। 9 प्रकार की भक्ति में से एक भी भक्ति हो गई तो समझ लो कल्याण हो गया, चाहे नारी हो, पुरुष हो, चर हो, अचर हो। गोविंद के नाम में सामर्थ्य है माता, विश्वास, संबंध और समर्पण, ये तीनों नाम से मिलते हैं। माता देवती प्रभु कपिल के मुख से सुनकर के गदगद हो गई और प्रेम की धारा बहने लगी। सज्जनों, प्रेम की 9 परिस्थितियां होती हैं। भक्ति की जब 10वीं परिस्थिति में व्यक्ति पहुंच जाता है तो उसका संपूर्ण शरीर पानी बन करके बहने लग जाता है, और वही माता देवती के साथ में हुआ है। उनका संपूर्ण शरीर पानी बन करके बहने लगा। सिद्धता नाम की एक नदी बन गई। भगवान कपिल ने उनको प्रणाम किया और जल का आचमन करके सीधे गंगा सागर क्षेत्र में आ गए। गंगा सागर क्षेत्र परम पावन पवित्र है। हम लोग मकर संक्रांति को जाते हैं,
और भगवान कपिल के दर्शन करते हैं और आनंदित होते हैं। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। आज इस कथा का द्वितीय दिवस है। अब थोड़ी देर में हम आरती के दर्शन करेंगे। आप सभी भक्तों के लिए बड़ा सुंदर व्यवस्था हमारे दिल्ली के जो भक्त हैं विजेंद्र और स्नेहलता जी जिन्होंने करवा रखी है। आप सभी समय पर कथा श्रवण करने आए, क्योंकि इस कथा में टेलीविजन के माध्यम से ये पूरे देश विदेश में देख रहे हैं सभी, और आपके तो गांव में हो रही है, हमारे तो गांव में हो रही है, तो हम समय पर पहुंचे जिसका आनंद हम लेंगे। अभी हमारे बीच में पंडित जी कुछ दान की घोषणा करेंगे, तो एक बार सुने और फिर आनंद लेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय हो। श्री राधे, जय श्री राधे। जो कि श्री जी दीक्षा बांके बिहारी ट्रस्ट आयोजित द्वारा संतवाणी पे जो देश विदेश से लोग इस कथा का आनंद ले रहे हैं, तो कुछ भक्तों ने गौशाला निर्माण के लिए जो दान दिया है, हम उनका नाम आपको बता रहे हैं। सुनीता शर्मा जी, जो कि व्यास जी का जहाँ भी कथा होता है या कुछ सुनती हैं और बड़े श्रद्धा भाव उनके पास में रहता है। उन्होंने, सुनीता शर्मा जी ये पंजाब से हैं, उन्होंने 5100 रुपये का सहयोग किया है। इनके लिए बहुत बहुत तालियां। अम्बाला से उमा शंकर जी, इन्होंने 4100 रुपये का सहयोग किया है गौशाला निर्माण के लिए। इनके लिए बहुत बहुत साधु भाव। रोणी सेक्टर 21 से श्याम मिश्रा जी, इन्होंने 3100 रुपये का सहयोग किया है। और राजेश भदूरिया जी, जो कि जेबी हिमाचल से हैं, इन्होंने 6100 रुपये का सहयोग किया है। इनके लिए जोरदार तालियां। गौ माता की कृपा इनके ऊपर बनी रहे। हम यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो इस गौशाला निर्माण का जो दान दे रहे हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। और ये दान श्री जी दीक्षा बांके बिहारी ट्रस्ट आयोजित द्वारा नंबर पे चल रहे हैं, अकाउंट नंबर चले हैं, उन्हीं के द्वारा ये दान आ रहा है। तो भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। फिर हम चलते हैं ज्ञान गंगा की तरफ। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। देवूती और करदम जी की 9 कन्याओं में जो उनमें से एक कन्या थी जिसमें हिंदुस्तान का नाम केवल विश्व पर धरती के देशों में ही नहीं, ऊपर के लोकों में और नीचे के लोकों में भी कर दिया है। ऐसी ऐसी विभूतियां इस भारत भूमि में हुई। उस कन्या का क्या नाम है? अनुसुईया। इनका यश इतना फैला, लेकिन आपको पता है कि दुनिया में ऐसे लोग होते हैं कि दूसरे की बड़ाई को उनको सुहाती नहीं है। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। ये बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं, इनको चुप करें। ये सब बच्चे बैठ जाए नीचे। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। जब कोई व्यक्ति बढ़ता है तो कई लोग ऐसे होते हैं उनको बड़ाई सुहाती नहीं है, और ये मृत्यु लोक के लोगों के लिए ही नहीं है ये बात, कभी कभी ऊंचे पदों पर बैठे हुए सभी के लिए है ये बात। जो काहू की सुन है बड़ाई, श्वास ले जनो जो दे आए। कभी कभी बड़े ऊंचे स्थान पर बैठे लोग भी रोक नहीं पाते। ऊंच निवास नीत कर तू दी, देख न सकई पराई विभूति। अनुसुईया जी का प्रसंग जब तीनों लोकों में, जब अनुसुईया जी की प्रशंसा होने लगी है तो लक्ष्मी जी, ब्रह्माणी और रुद्राणी, इन तीनों को उनकी बड़ाई सुहाई नहीं। तीनों ने अपने अपने पति से कहा, देखो इनकी बड़ाई बड़ी फैल रही है, हमसे ज्यादा भी, अरे इनको थोड़ा डाउन करो, मृत्यु लोक में जाओ और इनको डाउन करो।
भगवान बोले देखो देवी, अगर कोई बढ़ रहा है ना तो प्रयत्न ये करो कि तुम उससे ज्यादा आगे बढ़ के दिखाओ, ना कि उसको डाउन करके दिखाओ। लेकिन नहीं माने, और जब नहीं माने तो आज अनुसुईया जी के द्वार पर महात्मा जी का वेश धारण करके तीनों देव पहुंच गए। अनुसुईया की दरवाजे पर जाकर के भिक्षाम देई भिक्षाम देई। उस समय अनुसुईया माता स्नान कर रही थी। सोचा इससे अच्छा मौका और क्या मिलेगा। तब कहा माँ हमें भिक्षा दो, भिक्षाम देई। उन्होंने कहा मैं स्नान कर रही हूँ, फिर बाद में आऊंगी। कि नहीं हमें तो अभी दो, नहीं तो हम चले जाएंगे, और जिस अवस्था के अंदर हो उसी अवस्था में आकर के हमें भिक्षा दो, निर्वस्त्र होकर के आओ और हमें भिक्षा दो। उन्होंने कहा ये कोई साधु महात्मा तो हो नहीं सकते, ऐसे तो नहीं। और फिर उन्होंने सोचा, जैसे ही वो आए और आकर के जल को आमंत्रित करके तीनों के ऊपर छिड़क दिया, और वो तीनों के तीनों बालक बन गए। अब बालक के सामने तो माता कैसे भी रह सकती है। और जैसे ही बालक बने और ले जाके पल्ला में डाल दिया। अब तो एक दिन निकला, 2 दिन निकले, 3 दिन निकले। अब जब लौट करके नहीं आए तो तीनों देवियों को बड़ी चिंता हुई। अरे वो तो गए थे, अभी तक आए ना, कहां रह गए। तब संत नारद जी को पता चला। संत नारद जी वहां पर गए और जाकर के तीनों से कहा देखो मां अनुसुईया के यहां वो झूला झूल रहे हैं तुम्हारे पति। अब वो पति ना है, अब तो वो बालक बन गए। अब तो भगवान कैसे करें, हमारी गलती थी, हमने गलती हुई, हमने भेज दिया, अब कैसे करें। तब उन्होंने कहा कि देखो मां अनुसुईया बड़ी दानी है, अगर तुम जाकर के हाथ पसारोगी तो तुम्हें तुम्हारे पति मिल जाएंगे। आज वो तीनों भैया आई हैं, आकर के मैया के दरवाजे पर पहुंचे। मैया ने देखा, कौन हो तुम, तुम्हें भी भिक्षा चाहिए क्या, जैसे ये आए थे उनके लिए। ना मैया, हमसे तो जो गलती हुई है हम उसकी क्षमा याचना करने के लिए आए हैं। जैसे ही अनुसुईया ने कहा तो ले जाओ इनको। अब तीनों लेटे हुए पल्ला में। अब कहने लगी बहन कौन सी को कौन सा ये तो पहचान लो पहले, हैं? अब पहचान में आए नहीं। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। हो माता अनुसुईया के द्वार भिक्षा मांगे हाथ पसार, ब्रह्मा विष्णु शंकर जी आए हैं द्वार पर। माता अनुसुईया के द्वार भिक्षा मांगे हाथ पसार, विष्णु शंकर जी आए हैं माँ के द्वार। माता अनुसुईया के द्वार भिक्षा मांगे हाथ पसार, ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर आए हैं द्वार पर। माता अनुसुईया के द्वार भिक्षा मांगे हाथ पसार, ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर आए हैं माँ के द्वार। हरि बोल। दोनों हाथों से ताली सेवा करते हुए अनुसुईया बोली आओ परमात्मा, प्रेम से भोजन कर लो तीनों महात्मा। माता अनुसुईया बोली आओ परमात्मा, प्रेम से भोजन कर लो तीनों महात्मा। ओ मैया अनुसुईया बोली आओ परमात्मा, प्रेम से भोजन कर लो तीनों महात्मा। ओ माता अनुसुईया बोली आओ परमात्मा, प्रेम से भोजन कर लो तीनों महात्मा। तीनों बोले साथ साथ सुन लो मेरी एक बात। तीनों बोले साथ साथ सुन लो मेरी एक बात। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर आए
हैं द्वार पर। ओ माता अनसुईया के द्वार भिक्षा मांगे हाथ पसार। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर आए हैं द्वार पर। हरि बोल। बेटी बेटी ताली सेवा करते हुए। हो वस्त्रहीन हो करके भोजन बनाना, अपने ही हाथों से हमको खिलाना। वस्त्रहीन हो करके भोजन बनाना, अपने ही हाथों से हमको खिलाना। हो वस्त्रहीन हो करके भोजन बनाना, अपने ही हाथों से हमको खिलाना। वस्त्रहीन हो करके भोजन बनाना, अपने ही हाथों से हमको खिलाना। वरना साफ करो इनकार, ढूंढे और कोई हाँ द्वार। वरना साफ करो इनकार, ढूंढे और कोई द्वार। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर आए हैं द्वार पे। माता अनसुईया के द्वार भिक्षा मांगे हाथ पसार। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर आए हैं द्वार पे। हरि बोल। राधे ओ सुन करके माता बोली भोजन बनाऊंगी, अपने ही हाथों से तुमको खिलाऊंगी। सुन करके माता बोली भोजन बनाऊंगी, अपने ही हाथों से तुमको खिलाऊंगी। ओ सुन करके माता बोली भोजन बनाऊंगी, अपने ही हाथों से तुमको खिलाऊंगी। सुन करके माता बोली भोजन बनाऊंगी, अपने ही हाथों से तुमको खिलाऊंगी। दे दिया बालक का अवतार, झूले पलना तीन कुमार। दे दिया बालक का अवतार, झूले पलना तीन कुमार। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर आए हैं द्वार पे। माता अनसुईया के द्वार भिक्षा मांगे हाथ पसार। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर आए हैं द्वार हरि पे। श्री राधे इतने में लक्ष्मी गौरा ब्रह्मणी आई। आकर के जब ये देखा बहुत सकुचाए। इतने में लक्ष्मी गौरा ब्रह्मणी आई। आकर के जब भी देखा बहुत सकुचाए। इतने में लक्ष्मी गौरा ब्रह्मणी आई। आकर के जब देखा बहुत सकुचाई। बोली दे दो पति हमार, तुम गई जीत गए हम हार। बोली दे दो पति हमार, तुम गई जीत गए हम हार। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर आए हैं द्वार पे। माता अनसुईया के द्वार भिक्षा मांगे हाथ
हाथ पसार। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर आए हैं द्वार पे, माता अनसुईया के द्वार भिक्षा मांगे हाथ पसार। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर आए हैं द्वार पे, माता अनसुईया के द्वार भिक्षा मांगे हाथ पसार। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर आए हैं द्वार पे। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। अब तो भैया जैसे ही कहा कि हमारे पहचान में ही ना आ रहे, तब अनुसुईया माता ने कहा सपने आन पुरुष जग नाही। अगर मैंने सपने में भी किसी पुरुष के बारे में नहीं सोचा हो तो ये पहले जैसे हो जाए। और जैसे ही जल छिड़का वो तीनों के तीनों बड़े हो गए। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। जैसे ही तब जाकर के तीनों ने बोला ये सब तुम्हारा ही करा धराया है, भला हो संत नारद का, नहीं तो पता नहीं कब तक और बालक बन के पल्ला में पड़ा रहना पड़ता। तो भैया फिर तीनों देवों ने अनुसुईया माँ को आशीर्वाद दिया, वरदान दिया। तीनों ने वचन दिया कि माँ हम आपके यहाँ पर पुत्र बनकर आएंगे। तो वही ब्रह्मा विष्णु महेश पुत्र बनकर के आए हैं। ये जो दुर्वासा ऋषि हैं शंकर भगवान के आशीर्वाद से अनुसुईया जी से पैदा हुए, और दंत्रात्रेय भगवान विष्णु के आशीर्वाद से, और एक चंद्रमा नाम के मुनि हैं वो ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से पैदा हुए। बोलिए अनुसुईया माता की जय हो। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। आप सभी भगवान की कथा का आनंद ले रहे हैं, और ये आनंद हमारी जन्मभूमि के अंदर हम सब आनंद ले रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। इन बच्चों को ये बच्चे शोर ना मचा भाई। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। राधे रानी सरकार की जय हो। देखो एक बात ध्यान से सुनो, जब हम भागवत कथा में आए ना तो हमें कुछ ना कुछ पाने के लिए आते हैं। चाहे वो भगवान की भक्ति है, चाहे वो भगवान का नाम है, और हमें भगवान की भक्ति पाने के लिए आए तो आनंद के साथ में बैठ करके हमने आनंद कंद भगवान की भक्ति का आनंद लेना है। मैं आपको एक प्रसंग सुनाने के बाद फिर हम कथा को विश्राम देंगे। एक प्रसंग छोटा सा दृष्टांत सुना देता हूं, ध्यान से सुनना, बच्चे शोर नहीं मचाएंगे। कथा से हमें क्या सीखने को मिलता है और कौन सी चीजें हमें कथा से धारण करनी चाहिए। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। एक पंडित जी थे, राजा साहब ने निमंत्रण दिया कि आज हमारे यहाँ आओ, कथा करनी है। पंडित जी ने सोचा राजा बड़े हैं तो बहुत दान दक्षिणा मिलेगी, तो कौन सी कथा करनी चाहिए। तब उन्होंने कहा महाभारत की एक कथा ले ली, पोथी को उठाया महाभारत की और लेके चल दिए, और आराम से पहला पेज पढ़ा। रोज एक दो पेज पढ़ते, कथा को चलते चलते एक वर्ष निकल गया। कितना निकल गया? एक वर्ष में जाके पूरी हुई। राजा साहब से कहा अच्छा राजा साहब चले, तो उन्होंने कहा ठीक है। पंडित जी ने सोचा दक्षिणा तो दी नहीं, हो सकता है एक वर्ष की दक्षिणा हिसाब लगाएं, अभी हिसाब नहीं किया हो, इस वजह से समय लग रहा है। तो फिर राजा साहब को याद कैसे रहेगा। तब उन्होंने अपनी उसी पोथी को महाभारत की को वहीं छोड़ दिया कि जैसे ही नजर पड़ेगी तो याद आ जाएगा, फिर वो हमें दक्षिणा दे देंगे। अब चले गए, 1 महीना 2 महीना 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने निकल गए। पंडितानी ने कहा देखो दक्षिणा तो बहुत दूर की बात, अपनी पोती को भी छोड़ के आ गए। अरे छोड़ो, दक्षिणा वक्षिणा मिले तो ठीक है, नहीं महाभारत की पोती को उठा के ले आओ। पंडित जी कहने लगे ठीक है देवी। चल दिए पंडित जी महाराज। और जैसे ही पंडित जी महाराज चले हैं, प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। अब तो सबसे पहली मुलाकात होती है राजा के पुत्र से। राजा के पुत्र ने प्रणाम किया, पंडित जी महाराज प्रणाम, आप कथा बहुत अच्छी करते हैं। आहा क्या आनंद आया। अच्छा कथा सुनी। पंडित जी ने सोचा चलो दक्षिणा मिली ना मिली कोई बात नहीं, लेकिन कथा तो समझ में आई।
तो उन्होंने कहा अच्छा क्या सुना तुमने? तो उन्होंने कहा हमें कौन सी कथा अच्छी लगी बताएं। महाराज हमको कंस महाराज की कथा बड़ी अच्छी लगी। कंस के पिता बूढ़े हो गए लेकिन राजगद्दी को नहीं छोड़ रहे थे, तो महाराज कंस ने बड़ो अच्छो कियो है, उनको कारागार में डाल के खुद राजपाट संभाल लियो। और वही मेरे घर की स्थिति है, मेरे पिता भी बूढ़े हो गए लेकिन राजपाट छोड़ने का नाम है जो महाराज कंस ने किया था वही मैं करने वाला हूं। पंडित जी ने कहा राम राम राम, इसने तो कथा का मतलब ही उल्टा निकाल लिया। राम राम राम। फिर आगे बढ़े, आगे जाकर के मुलाकात हुई किससे? राजा की पुत्री से। प्रणाम किया। बहुत सुंदर कथा सुनाते हैं पंडित जी। अच्छा बेटी क्या सुना तुमने? कौन सी कथा अच्छी लगी? पंडित जी हमको तो वो जो कृष्ण बलराम की बहन सुभद्रा है ना, देखो जवान हो गई थी, दोनों को चिंता ही नहीं थी उसके विवाह की, उसने बड़ो अच्छो कियो अर्जुन के साथ भाग करके विवाह कर लिया, और वही मेरे घर की स्थिति है, वही अब मैं करने वाली हूँ। पंडित जी ने कहा राम राम राम, इसने तो कथा का मतलब ही उल्टा निकाल लिया। और फिर जैसे ही आगे गए, आगे बढ़े, तो भैया प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। तीसरी मुलाकात होती है राजा की पत्नी से। पत्नी ने प्रणाम किया, पंडित जी बहुत सुंदर कथा सुनाते हो, आहा आनंद आएगा। अच्छा क्या कथा अच्छी लगी? मुझे द्रौपदी वाला प्रसंग बड़ा अच्छा लगा। द्रौपदी के 5 पति थे ना, इसलिए उसका नाम पंच कन्याओं में आता था। तो एक तो मेरे राजा साहब हैं, 4 की तलाश जारी है, अगर 5 मेरे हो जाएंगे तो मेरा नाम भी पंच कन्याओं में आएगा। अरे राम राम राम, इसने तो कथा का मतलब ही उल्टा निकाल लिया। अब वो सीधे कान में उंगली दी और सीधे राजा साहब के पास पहुंच गए। राजा साहब ने कहा प्रणाम पंडित जी, कथा बहुत अच्छी करते हैं, दक्षिणा हमने दी या ना दी कोई बात नहीं, लेकिन कथा बड़ी अच्छी करी। अच्छा कौन सा प्रसंग अच्छा लगा? वो भगवान जब शांति दूत बन करके दुर्योधन के पास गए थे ना 5 गांव मांगने के लिए, तो दुर्योधन ने बोला था ना बिगर युद्ध के तो सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। तो पंडित जी मुझे पता है आप दक्षिणा मांगने के लिए आए हो, तो दक्षिणा की तो बात छोड़ो, अपनी पोती भी जब उठाने दूंगा तुम्हारी, जब आओ 2-2 हाथ मेरे से कर लो। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। तो कहने का अभिप्राय मेरा यह है कि कथा में आए, हास्य परिहास्य के लिए हम कुछ भी बोल दें, लेकिन भक्ति की ज्ञानमयी बातों को धारण करना है। और यहाँ तो समझ लो भगवान का नाम ले रहे हो ना, यही बेड़ा पार हो रहा है आपका। मैंने कल भी बताया था ना, कथा में आके सो जाओ, जगे रहो, तब भी आपको उसी धाम में पहुंचना है। तो भैया पांडाल में आ गए तो भगवान की प्राप्ति आपको जरूर हो गई। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। कल बामन भगवान का अवतार होगा, जय हो। और उससे अगले दिन हमारे लाला का जन्मोत्सव मनाएंगे, यानी कल से अगले दिन बांके बिहारी के कथा का आनंद लेंगे। कल तृतीय दिवस है, समय पर आए। कल कथा का समय 12 बजे से रहेगा, क्योंकि कथा बहुत सारी बच जाती है, अभी भी काफी कथा बची हुई है, लेकिन चैनल के माध्यम से कथा चल रही है, तो फिर उसी के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। तो कल सभी 12 बजे आएंगे और 12 बजे से हम कथा का शुभारंभ करेंगे, और फिर सीधा आपका लाइव टेलीकास्ट चालू हो जाएगा। और हमारा लाइव टेलीकास्ट तो 12 बजे से शुरू हो जाएगा, जब आप यहाँ आकर के बैठ जाएंगे। तो बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। अभी हम सब आरती के दर्शन करेंगे। पंडित जी जहां पर भी हो, बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। राधे रानी सरकार की जय हो। पंडित जी कह रहे हैं बस अभी मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में। आइए, जब तक सुंदर सा भजन, आप हमारे ब्रज की माता हैं और सभी को तो कन्हैया जी के भजन में आनंद लेना है। और आनंद तो सब आपको पता है, ब्रजवासी को तो बताने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। ब्रजवासी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कैसे आनंद लेना है। सभी मिलकर के आरती करेंगे। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी। ओ हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी। ओ हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। हाँ हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। हो तुझ पे ओ काना बल बल जाऊं, हो
तुझ पे मैं कान्हा बलि बलि ओ जाऊं। साँझ सवेरे तेरे गुण गाऊं, साँझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। प्रेम में रंगी भक्ति में तेरी, ओ प्रेम में रंगी बंदनी तेरी। ओ है प्रिया पति मैं करूं आरती तेरी। हे प्रिया पति मैं करूं आरती तेरी। हरि बोल। ये माटी का तन है तेरा, मन और प्राण भी तेरे हो। ये माटी का कण है तेरा, मन और प्राण भी तेरे। हो मन और प्राण भी तेरे। हो श्यामा मन और प्राण भी तेरे। ओ, मैं हूँ गोपी तुम हो कन्हैया, तुम हो भगवन मेरे। मैं एक गोपी तुम हो कन्हैया, तुम हो भगवन मेरे। तुम हो भगवन मेरे। कृष्ण कृष्ण रटे आत्मा मेरी, ओ कृष्ण कृष्ण रटे भावना मेरी। हो है गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरे। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी। हो है प्रिया पति मैं करूं आरती तेरी। हे प्रिया पति मैं करूं आरती तेरी। हरि बोल। जय हो। ओ कान्हा तेरा रूप अनूप, मन को हरदा जाए हो। मन को हरता जाए। हो मन को हरता जाए। हो मन को हरदा जाए। ओ मोहन मन को हरता जाए। ओ मन ये जाए हर पल अखिया तेरा दर्शन पाए। ओ मोहन तेरे दर्शन पाए। तेरे दर्शन पाए। दर्श तेरा पाऊं पियास है मेरे। हो दर्श तेरा प्रेम तेरा आस है तेरी। हो दर्श तेरा पाऊं पिया आस है मेरी। हो दर्श तेरा पाऊं तेरा आस है मेरी। ओ हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी। हो हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। हाँ तुझ में ओ कान्हा बल बल जाऊं। तुझ पे मोहन बलि बलि जाऊं। साँझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। साँझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। प्रेम में रंगी भक्ति में तेरी। प्रेम में रंगी भक्ति में तेरी। ओ हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी। हो कर्पूर गौरव करुणावतार, संसारी सार भुजगेन्द्रहार। सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओ तुम्हें माता च पिता तुम्हें बन्धु च सखा त्वमेव। ओ तुम्हें विद्या च द्रविड़ं तुम्हें।
गरुणाध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षय मंगलाचनो हरे हे गोपाल कृष्ण गरु आरती दे रे हे प्रियापति में गरु आरती दे रे हे गोपाल कृष्ण गरु आरती दे रे हे प्रियापति में गरु आरती दे रे हे गोपाल कृष्ण गरु आरती दे रे हे प्रियापति में गरु आरती दे रे हे गोपाल कृष्ण गरु आरती दे रे हे प्रियापति में गरु आरती दे रे। बोली बांके बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, भक्त और भगवान की जय, आज के आनंद की जय, राधे रानी सरकार की ब्राह्मण देवताओं की जय, संत समाज की जय, आज के आनंद की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय